हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप पंजाब मास्टर कैडर फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पंजाब मास्टर कैडर फिजिक्स एग्जाम के लिए न्यू बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ऑलरेडी कर दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दी है। तो ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसके अंदर क्या आपको मिलने वाला है, क्या इसकी फीस डिटेल रहेगी, वो सारा का सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को पता होगा लेक्चरर कैडर के ऑलरेडी 2 बैच चल रहे हैं, एक अल्फा बैच और एक बीटा बैच। मास्टर कैडर का पहले मैंने कोई बैच स्टार्ट नहीं किया था, पर बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी कि मास्टर कैडर का बैच स्टार्ट किया जाए सेपरेट। तो वो सेपरेट बैच मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है मास्टर कैडर का। क्या उसकी डिटेल रहेगी वो जान लेते हैं इस वीडियो में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली पंजाब मास्टर कैडर के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस चैनल पर आपको बहुत सारे जो वीडियोस है पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम से रिलेटेड वो भी देखने को मिल गए होंगे और आपने देखे भी होंगे, आई एम श्योर। तो सबसे पहले आपका सिलेबस मैं बता दूं, जो पंजाब मास्टर कैडर का सिलेबस है, नेट के ऊपर अलग अलग सिलेबस दिए हुए हैं। तो किसी एक बच्चे से मैंने मंगाया था जो एग्जैक्ट सिलेबस है पंजाब मास्टर कैडर का। तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपके हैं, जिसमें एक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपका 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। एक है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर आपका केपलर्स लॉ, ग्रेविटी वगैरह, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें आती। दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर आपका सॉलिड मैकेनिक्स और उसके अलावा जो रोटेशनल है वो वाला पार्ट आता है। तीसरा होता है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि इसका सी पार्ट है। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, 3 सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया है। इसमें टोटल आपके F सेक्शन तक बनाए हुए हैं। ए जो सेक्शन है उसमें डैम्ड ऑसिलेशन है, बी जो सेक्शन है उसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन है, सी जो सेक्शन है उसमें जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको रे ऑप्टिक्स कहा जाता है, वो है। डी जो आपका सेक्शन है उसके अंदर वेव ऑप्टिक्स है, जिसके अंदर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। फिर लेजर और पोलराइजेशन आपका दिया हुआ है, यानी कि लेजर भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको भी इन्होंने 4 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है। पहला है कैलकुलस एंड वेक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड चौथा है ईएम वेव्स एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। छठा जो आपका सब्जेक्ट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। 7th जो आपका सब्जेक्ट है वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और 8th जो आपका सब्जेक्ट है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉलिड स्टेट के साथ मिला दिया, बहुत लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट कर दिया। तो कहने को 8 सब्जेक्ट हैं, पर कुल मिला के आपको 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें ही इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्होंने मिला दिया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर पढ़ने आपको 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो लंबा चौड़ा वास्ट सिलेबस है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है मास्टर कैडर की, तो मास्टर कैडर में आप ऑलरेडी जानते हो कि उसमें आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, स्पेशली अगर आप साइंस से हैं। और अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका एक सब्जेक्ट तो आप मैथ लेते हो, उसके अलावा फिर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स लेना ही है। इसी तरह से आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो वहाँ बॉटनी जूलॉजी आप चूज करते ही हो, फिर साथ में आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स ऑप्ट करना होता है। जनरली वो केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं। तो स्पेशली जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाला है तो वहाँ तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है। और सिलेबस तीनों का ही अच्छा खासा दिया हुआ है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से स्टार्ट होनी चाहिए और प्रॉपरली वो प्रिपरेशन आपको करनी है, क्योंकि जो पुराने पेपर आपने देखे होंगे तो पुराने पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन दे दिया बच्चा सा, बहुत अच्छे खासे लेवल के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होनी चाहिए। बैच जो ये स्टार्ट किया है पंजाब मास्टर कैडर का, ये आपको मेरे एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसके ऊपर आपको ये जो बैच है वो मिल जाएगा। वहां पर आप सर्च कर लेना स्टोर में जाके पंजाब मास्टर कैडर फिजिक्स। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस नहीं होंगी इसमें। रीजन बीइंग की जो टाइमिंग्स है वो ऑड होते हैं, मतलब मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो इस चक्कर में फिर वो लाइव क्लासेस के लिए टाइम जो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी करता हूं तो ऑड टाइमिंग्स में होता है, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए लाइव क्लासेस नहीं होंगी। हाँ, पर पुराने लेक्चर नहीं होंगे, डेली बेसिस पे जो या नए रिकॉर्ड में करता हूँ अपडेटेड, वो लेक्चर ही आपको मिलेंगे। क्लास पीडीएफ आपको मिलेंगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं, वो जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसी बैच के अंदर मिलेंगे। पीवाईक्यूज जो हैं वो आपको मिलने वाले। 8 सब्जेक्ट टेस्ट होंगे जो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 5 फुल लेंथ टेस्ट केवल फिजिक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं, केवल फिजिक्स के लिए। वैलिडिटी जो रहेगी आपका, जब भी एग्जाम होगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी।
मीडियम जो इसका रहेगा इंग्लिश रहेगा, है ना। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, जैसे मैं बात कर रहा हूं वो तो लैंग्वेज रहेगी, और राइटअप जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। राइटअप इसका क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। इस बैच का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 5,500 रुपये। इस बैच का जो प्राइस रहेगा 5,500, जो कि 500 रुपये डिस्काउंट के बाद है। यानी कि इनिशियल जो फीस है वो 6,000 रुपये है, पर 500 रुपये के डिस्काउंट के बाद आपका जो प्राइस रहेगा वो 5,500 रुपये रहेगा। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है ये बैच, स्पेशली मास्टर कैडर फिजिक्स के लिए, तो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 8955241577 पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फिलहाल तो व्हाट्सएप करके, और दिन के टाइम में आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। दिन में स्पेशली दोपहर के टाइम में आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चों का ये डाउट होगा कि जो साथ में लेक्चरर कैडर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब मास्टर कैडर का बैच ज्वाइन करेगा, तो क्या उससे लेक्चरर कैडर एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कुछ सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ग्रेजुएशन वाला दिया हुआ है। पीजी वाला जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला क्लासिकल मैकेनिक्स है वो यहाँ पर नहीं है। तो आपका जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला नहीं है। इसी तरह से जो लेक्चरर कैडर है उसमें ऑसिलेशन वेव्स और ऑप्टिक्स वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कुछ पार्ट यहाँ से मैच हो जाएगा, बाकी जो उसमें चला जाता है पीजी वाला, जो ईएमटी चला जाता है, वो वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल लेक्चरर कैडर में भी है और वो मास्टर कैडर में भी है। क्वांटम दोनों जगह है, एटॉमिक दोनों जगह है, न्यूक्लियर पार्टिकल दोनों जगह है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लगभग कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के 3-4 सब्जेक्ट आपके लेक्चरर कैडर के जो है वो यहाँ से छूट जाते हैं। तो पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं होगी। अगर आप लेक्चरर कैडर के लिए भी सोच रहे हैं इसी बैच से, तो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होगा। तो लेक्चरर कैडर की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग है, इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर जो फोकस होगा वो यूजी के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पीजी के क्वेश्चन, जबकि लेक्चरर कैडर का जो एग्जाम है उसके अंदर जो फोकस होगा क्वेश्चन के ऊपर वो ज्यादा पीजी के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो मेरी बात, मेरे हिसाब से मैं आप तो लोगों तक पहुंचा पाया हूँगा, मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है ये बैच वो ज्वाइन कर सकता है। बैच ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।